महाराष्ट्र के खाद्य आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर एक बार फिर से हलचल काफी तेज हो गई है। देखिए, बीती रात ही अजित पवार के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की है। सीएम फडणवीस खुद अजित पवार के घर पर गए थे। इस बैठक में अजित पवार के साथ धनंजय मुंडे, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी मौजूद थे। धनंजय मुंडे इसलिए विवादों में हैं क्योंकि एक सरपंच की हत्या के केस में धनंजय मुंडे का करीबी आरोपी है। वैभव परब हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, एक बार फिर से इस्तीफा चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में धनंजय मुंडे को लेकर इस्तीफा होता है या फिर नहीं, अटकलें तेज, क्या जानकारी? को ये सरपंच संतोष देशमुख की हत्या हुई है। तब से लेके आज 4 मार्च है, तब आज तक धनंजय मुंडे पर लगातार आरोप होते जा रहे हैं और महाराष्ट्र में फिलहाल बजट सत्र शुरू है और ऐसे में विपक्ष ने इसका मुद्दा बनाया है। अब कल ही में जो चार्जशीट सामने आई है, चार्जशीट की जो फोटो सामने आए हैं, उस फोटो में संतोष देशमुख की हत्या करने के बाद उसके ऊपर पेशाब किया गया है। हत्या के दौरान उसका वीडियो बनाया गया है। तो ये जो फोटो है वो पूरी तरह से महाराष्ट्र में वायरल हुए हैं और हर वहाँ का जो समर्थक है उसने एक गुस्सा सोशल मीडिया पर जताया है। इसी को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस कल शाम को करीबन 8:50 पर अजित पवार के घर गए और पूरा एनसीपी का जो महत्वपूर्ण कोर कमेटी है उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात में देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तरह से जो जानकारी है वो अजित पवार के सामने रखी कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा क्यों जरूरी है। देखिए, पिछले 2 महीने से लगातार सरकार पर धनंजय मुंडे की वजह से धनंजय मुंडे का जो करीबी है वो हत्या में नंबर 1 का आरोपी बना हुआ है। तो ऐसे में अगर सरकार की दिक्कतें और बढ़ सकती है तो ऐसे में धनंजय मुंडे का इस्तीफा कैसे लिया जा सकता है। उस समय पे प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे, सुनील तटकरे भी मौजूद थे और खुद अजित पवार भी मौजूद थे और साथ ही साथ में धनंजय मुंडे भी थे। तो इन सबके सामने देवेंद्र फडणवीस ने है वो सत्य परिस्थिति सामने रखी है। अब देखना ये होगा कि ये पूरा जो बॉल है वो अजित पवार के कोर्ट में रखा है। तो अजित पवार को अब डिसीजन लेना है कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि अजित पवार की पार्टी की वजह से महायुति सरकार की दिक्कतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में ये बजट सत्र शुरू रहेगा, विपक्ष बार बार इसका मुद्दा बनाते रहेगा और पूरे देश भर में इसकी चर्चा होगी। तो ठीक है वैभव, मतलब कुल मिलाकर नजरें इसी पर रहेंगी कि क्या धनंजय मुंडे इस्तीफा देते हैं या फिर नहीं और स्वीकार होता है या नहीं। इस तमाम अपडेट्स पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।